हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों को पता है कि हम जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पर्वत एवं पठारी क्षेत्र चल रहा है। ठीक है, पर्वत, पठार एवं मैदानी क्षेत्र। तो इसमें जो है वो हम 50 तक के क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में रिवाइज कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 का रिवीजन करेंगे। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उन्हें किस राज्य या संघ राज्य में अबोर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52 है, नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है। नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निम्न हिमालय। क्या है इसका करेक्ट आंसर? निम्न हिमालय। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस राज्य में है ये? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली है। भारत के किस भाग में जो हिमालय है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है। करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा क्षेत्र द्वारा अलग की गई हैं। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा क्षेत्र द्वारा अलग की गई हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? लघु हिमालय तथा शिवालिक। लघु हिमालय एवं शिवालिक, इसकी कुछ हम डिटेल्स यहाँ दे रखी है, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुख्य परिसीमा क्षेत्र लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य, सचर जोन और हिंज लाइन ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट शिवालिक हिमालय तथा विशाल मैदान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक व्यक्ति भारत के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भारत की युवा स्थलाकृति की यात्रा की, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, और उसके बाद वे भारत के प्राचीनतम भूभाग की तरफ भी गए, जिसमें कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियां हैं। उन्होंने किस स्थान की यात्रा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर है। कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। इसमें हमें मैच करना है, मतलब इसमें हमें गलत बताना है। ऊंचाई दे रखी है, चोटी दे रखी है, तो इसमें गलत बताना है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695, ये ठीक है। नंगा पर्वत 7756, ये गलत है, क्योंकि जो नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8126। उसके बाद माउंट एवरेस्ट 8848, ये भी ठीक है। उसके बाद K2 8611, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सेकंड, नंगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 58 है, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं हम क्या पाते हैं। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान में हिमालय तक जाते हैं तो वहाँ क्या पाया जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है वलित पर्वत। करेक्ट आंसर इज वलित पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से ये जितनी पर्वत श्रेणी दी है उसमें से कौन सी महाराष्ट्र में है। तो अबोर, बराइल, दालमा या बामनोली। तो बामनोली जो है वो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मालवा का पठार का संबंध है। मालवा का पठार का संबंध किससे है? मालवा का पठार जो है वो किससे संबंधित है? दक्कन के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, मध्य उच्च भूमि से, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। मालवा का पठार जो है वो मध्य उच्च भूमि से संबंधित है। आज हमने